मैं अपने सर पाऊंगी जो जिंदगी मेरी हेलो हेलो हेलो। क्या हाल चाल भाई? गाने सुन लिया? हेलो, सुन लिया गाने? समझ में आया कुछ? हेलो, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? तो आज की जो लेक्चर है वो फोर्स लॉज ऑफ मोशन के लेक्चर नंबर सेकेंड है। लेक्चर नंबर फर्स्ट को हमने बहुत अच्छे तरीके से एक एक करके डिफाइन किया हुआ था, आपको शायद याद हो और पता हो तो बताओ। हमने इसमें बहुत सारे कंसेप्ट के बारे में बातें की थी, जो डायरेक्टली क्वेश्चन है, जो डायरेक्टली कंसेप्ट आपको बिल्डअप कराया था पिछले लेक्चर में, वो सब चीज़ें को एक बार ज़रा सा रिकॉल कर लो। तुम कॉपी निकालो और कॉपी निकाल कर थोड़ा सा पढ़ना स्टार्ट करो। पढ़ो। पढ़ लिया? तो हमने क्या क्या चीज़ें बताया था? एरिस्टोटल के फैलेसी के बारे में बताया था, गैलीलियो के बारे में बताया था, कुछ फोर्स के बारे में बताया था, और बैलेंस अनबैलेंस कंडीशन के बारे में हमने डिस्कस किया था पिछले लेक्चर में। तुम्हें अच्छे तरीके से अगर याद वगैरह हो तो याद तो होगी, क्यों नहीं होगी? हाँ, क्यों नहीं है? ठीक है, बोलो, समझ गए? तो कॉपी कलम निकाल के बैठो, अपन क्लास आज का प्रोग्राम स्टार्ट हो। तो आज की जो चीज़ें हैं वो कौन कौन से टॉपिक अपने को पढ़ना है एक बार देख लेते हैं। पहले ऐसा करते हैं कि जो पिछले चैप्टर में हमने लिया था उसको एक बार रिकॉल कर लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं। रिवीजन में पिछले चैप्टर का रिवीजन करना। बताओ बताओ, हमने तुमको क्या बताया था? हमने तुमको क्या बताया था कि फोर्स, अगर फोर्स होगी, अगर फोर्स होगी तो एक्सेलरेशन होगा, एक्सेलरेशन होगा। अगर एक्सेलरेशन होगा तो वेलोसिटी में क्या, वेलोसिटी में क्या होगा, क्या होगा? चेंज आएंगे, चेंज इन वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होंगे? चेंज होंगे, ठीक है? वेलोसिटी क्या होंगे? चेंज होंगे, ठीक है? जब ये चेंज होगा तो स्पीड भी चेंज होगा, और स्पीड चेंज हो गया तो डायरेक्शन भी चेंज हो गया। ये हमने कैसे बताया था? अनबैलेंस कंडीशन में। अनबैलेंस कंडीशन में क्या बताया था? अनबैलेंस कंडीशन में जहाँ पे अगर फोर्स ड्यू हो रहा है, फोर्स अगर लग रही है तो फोर्स की वजह से हमारा एक्सीलरेशन बनेगा। अगर एक्सीलरेशन बन रहा है तो क्या हमारे वेलोसिटी में चेंजिंग आएगा। जो वेलोसिटी चेंज हो रहा है तो कहीं ना कहीं स्पीड में चेंजिंग आएंगे और डायरेक्शन में चेंजिंग आएंगे आएंगे ठीक है? एक तरफ बैलेंस, बैलेंस क्या? फोर्स इज इक्वल टू एफ इज इक्वल टू जीरो। जब फोर्स जीरो है तो एक्सीलरेशन भी क्या होगा? जीरो होगा। जब एक्सीलरेशन जीरो है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? चेंज इन वेलोसिटी भी क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। चेंज इन वेलोसिटी भी क्या हो जाएगा? चेंज इन वेलोसिटी भी क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। मतलब क्या? अगर फोर्स लगेगा किसी ऑब्जेक्ट पे तो अगर फोर्स लगा तो एक्सीलरेशन बनेगा, अगर फोर्स नहीं लगा, अगर फोर्स नहीं लगा तो एक्सीलरेशन भी नहीं लगेगा। जब एक्सीलरेशन नहीं आया तो वेलोसिटी में भी कोई चेंजिंग नहीं आएगा, तो भी वेलोसिटी क्या हो जाएगा? हमारा कांस्टेंट हो जाएगा, एक तरह के हो जाएंगे, कांस्टेंट हो जाएंगे। ये हमने अभी कल तक पढ़ाया था, ठीक है? बोलो, बता। चलो, आज की जो टॉपिक है हम टॉपिक पे बात करते हैं बिना टाइम बर्बाद किए हुए, ठीक है? टॉपिक है
इनर्शिया का, अच्छा हाँ, जब पिछले क्लास के डाउट ले लो, डाउट देख लो, डाउट कहाँ है, डाउट देख लो पिछले क्लास के। हाँ, तो सबसे ज्यादा पॉपुलर डाउट था इनर्शिया। डाउट तो ये था कि इनर्शिया के बारे में बताओ, इनर्शिया क्या था। भाई इनर्शिया हमने कोई खत्म नहीं कर दिया, अभी स्टार्ट भी नहीं किया था, थोड़ा सा काम आया था इनर्शिया का, जो फोर्स में, फोर्स ऑफ इनर्शिया थोड़ा सा बताया था कि इनर्शिया क्या होता है, वो भी नहीं बताया था हमने। इनर्शिया को ऐसा तो नहीं है कि खत्म कर दिया वहीं पे, ऐसा है नहीं, अभी तो स्टार्ट भी नहीं किया इनर्शिया, इनर्शिया कैसे समझ में आ जाएगा। भाई 4-5 बंदे का एक ही तरह का डाउट है, इनर्शिया इनर्शिया इनर्शिया। इनर्शिया जरूरी थोड़ी है, अभी तो पढ़ाया भी नहीं हूँ, जब पढ़ाई नहीं तो जरूरी क्या है तुम्हारा पूछना। अब बताऊंगा इनर्शिया, आज की जो मेनली क्लास इनर्शिया के ऊपर होता, इनर्शिया के ऊपर में क्या है, इनर्शिया के ऊपर में। तो पहले टॉपिक लिखते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। इनर्शिया, इनर्शिया रेस्ट मोशन डायरेक्शन, रेस्ट मोशन डायरेक्शन, ये हमारा टॉपिक है, इनर्शिया रेस्ट मोशन एंड डायरेक्शन। ओके ओके, तो तुम इनर्शिया का मतलब क्या समझते हो, तुम इनर्शिया का मतलब क्या समझते हो, तुम्हें पता है इनर्शिया क्या होता है। जिद, आलस, ठीक है, आलसी, ठीक है, आलसी को क्या बोलते हैं, आज करे सो कल करेंगे, कल करे सो परसों, ऐसा नहीं। जो आलसी है, जो जिद्दी है, जो आलसी और जिद्दी, वो इनर्शिया कहलाता है। क्या कहलाता है, इनर्शिया। अब बोलोगे आलसी का मतलब क्या समझ में आना है, देखो तुम करते क्या होगे, सुबह सुबह जब सो रहे हो, ठीक है, एकदम गहरी नींद में, ठीक है, मजा आ जाता है सोने में, हाँ ठीक, ऑटोमेटिक आएगी घर वाले, पंखे बंद कर देंगे, कम्बल छीन ला इधर आए, तो तुझे क्या होगा, तुम बोलोगे 10 मिनट में उठ रहा, 10 मिनट में उठ रहे, ठीक। तो वो क्या दिखा रहे हो, तुम अपना आलसी दिखा रहे हो, तुम अपने क्या इनर्शिया को दिखा रहे हो कि हाँ मुझे अभी रहने दो थोड़ी देर, ठीक है, ठीक है, ठीक। अब देखो क्या किया, जैसे पढ़ाई करने बैठ रहे हो, ठीक है, अभी टेबल पे बैठा, पहला टॉपिक किया, मजा आ गया, दूसरे टॉपिक में करोगे कल करते हैं, ठीक है, फिर तीसरे टॉपिक में जाओगे ना अगले दिन, तो इसको रहने दे, एक हफ्ते बाद करते हैं। तो क्या है, आलसी है तुम्हारा, वो आलस है तुम्हारा। आलस क्या है, एक तरह का इनर्शिया है। आलस क्या है, एक तरह का इनर्शिया है। इसको फिजिक्स के टर्म में कैसे पढ़ेंगे अभी मैं सिखाऊंगा। पहले आलसी बताओ, इनर्शिया के बारे में कुछ समझ में आया कि आलसी क्या है? अगर तुम चाह रहे हो कि तुम अगर मोशन में हो तो तुम बोल रहे हो कि मुझे मोशन में रहने दो, रेस्ट में मत लाओ। जब रेस्ट में जा रहे हो तो तुम बोलोगे मुझे रेस्ट में रहने दो, मोशन में मत लाओ। ये इनर्शिया है, ये इनर्शिया कह रहा है कि अगर मैं सो रहा हूं तो मुझे सोने दो, जगाने की कोशिश मत करना, ठीक। अगर इसको फिजिक्स के टर्म में लिखा जाए तो कैसे लिखेंगे, जहां सा देखते हैं, अपना टॉपिक लगा दिया, टॉपिक फर्स्ट पॉइंट में तुम लिखना क्या कि इनर्शिया क्या होता है। इनर्शिया, इनर्शिया क्या होता है, is a property of body. Inertia, inertia is a property of, inertia is a property of a body. इनर्शिया क्या है, बॉडी का प्रॉपर्टी है, टू अपोज द चेंज, टू oppose the change in its state, ठीक है, स्टेट, रेस्ट और मोशन, रेस्ट और मोशन। बोलोगे भैया क्या लिख दिया, मुझे समझ में नहीं आया, समझ में नहीं आया इनर्शिया का मतलब। तो इनर्शिया का एक तरह का ये प्रॉपर्टी है किसी बॉडी का जिसमें अपने चेंज को अपोज करता है। अगर वो इनर्शिया अगर रेस्ट में है, तुम अगर रेस्ट में हो तो तुम अगले को क्या बोलते हो कि मुझे मोशन में मत आने दो, मुझे सोने ही दो। जब तुम साइकिल चला रहे हो तो तुम बोलते हो मुझे साइकिल चलाने दो, मुझे रोको मत। तो इनर्शिया भी एक तरह का इसी तरह से आलस है, ये बोल रहा है कि अगर मैं जिस भी कंडीशन में हूँ मुझे उस कंडीशन में रहने दो, मेरे स्टेट में कोई चेंजिंग मत करना, ठीक। ये कौन कह रहा है, इनर्शिया। तो ये क्या करता है, अपोज द
चेंज को क्या करता है, अपोज। अगर तुम मोशन में है, कोई ऑब्जेक्ट है, बॉल मोशन में घूमती जा रही है, ठीक है, तो इनर्शिया क्या बोलेगा कि तुम मुझे छेड़ना मत, और हम जाकर रोक देते तो हमको गाली देता है, क्या बोलता है, क्यों क्यों रोका क्यों। तो इनर्शिया क्या है, एक तरह का अपने स्टेट को अपोज करता है, अपने चेंजिंग को क्या कहता है, अपोज करता है, मुझे मत करो ऐसा। ये क्या हुआ, हमारा इनर्शिया हुआ। बताओ इनर्शिया के बारे में समझ में आया कुछ, समझ में आया कुछ, सिर्फ अभी इनर्शिया ही पढ़ रहे हैं। तुम अगर मन ना हो तो इसको हेडिंग को पूरा काट दो और लिख दो अबाउट इनर्शिया, यहाँ पे लिख दो अबाउट इनर्शिया, अबाउट इनर्शिया, ये भी लिख सकते हो, ठीक है, टॉपिक में हेडिंग बन गया तुम्हारा। अगर तुम पूछेगा, कोई पूछेगा व्हाट इज इनर्शिया, तो ये लिख देना, इनर्शिया इज द बॉडी टू अपोज द चेंज इन स्टेट और मोशन। ये डेफिनेशन हो गया तुम्हारा, ये डेफिनेशन हो गया। बताओ कितना मजा है, मजा है बस। अब देखो एक पॉइंट देखो देखना चाह रहा है, इनर्शिया कैन बी 3 टाइप्स। इनर्शिया कितने टाइप के हैं, अरे नहीं समझ में आया, अरे अगर तुमको इनर्शिया का ये टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है, इनर्शिया, तो यहाँ पे तो लिख देना अबाउट या व्हाट इज इनर्शिया, व्हाट इज इनर्शिया लिख दे, व्हाट इज इनर्शिया, ठीक है, और उसके बाद ये लिख ले, ठीक है। अब इनर्शिया, इनर्शिया इज नहीं अच्छा करते हैं ना, इनर्शिया कैन बी इनर्शिया कैन बी 3 टाइप्स। इनर्शिया कितने प्रकार के हो सकते हैं ब्रो, इनर्शिया 3 तरह के हो सकते हैं। कितने तरह से, 3 तरह के। इनर्शिया क्या 3 तरह के हो सकते हैं, कौन कौन तरह से देखना, रेस्ट, सेकेंड मोशन, थर्ड डायरेक्शन। हमारा कितने चेंजिंग हो गए, हमारे पास जो इनर्शिया है वो 3 टाइप के हो गए। इनर्शिया कितने टाइप के हो गए, 3 तरह के। एक का नाम था रेस्ट, एक का नाम था मोशन, एक का नाम था डायरेक्शन। हमारे पास इनर्शिया क्या होता है, इनर्शिया इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी टू अपोज द चेंज इटसेल्फ बाय द अकॉर्डिंग टू स्टेट, रेस्ट और मोशन। मतलब अपने आप में प्रॉपर्टी में चेंजिंग नहीं करना चाह रहा है इनर्शिया। ये 3 तरह के हो गए, रेस्ट, मोशन, डायरेक्शन। बता याद हुआ, मैं याद करा देता हूँ क्लास में, इतना बोलूंगा कि याद हो जाएगा ये, ठीक है। बता समझ में आया। तो जैसे तुम बोलोगे कि भैया ये लाइन तो एकदम अच्छे तरीके से क्लियर हो गया कि अपने स्टेट में चेंज नहीं करना नहीं चाहता है, ये जिस तरह का है वैसे ही रहना पसंद करता है, अपने आप को बदलना नहीं चाह रहा किसी दूसरे के लिए। लेकिन इसका मतलब क्या है, 3 टाइप के क्या है, तो ये इनर्शिया 3 टाइप के है। तुम मान लो कि किसी ऑब्जेक्ट हमारे पास रेस्ट में है, किसी चीज हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, रेस्ट में है, ठीक है। ये बोलेगा क्या, ये क्या बोलेगा, ये बोलेगा क्या कि तुम ऐसा करो कि मुझे रेस्ट में रहने दो, तो पहला टाइप हो गया। दूसरा मोशन में है तो मोशन में ही रहने दो। तीसरा बोल रहा है कि डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में मैं जा रहा हूं तो मुझे उस डायरेक्शन में जाने दो। अगर यहां से लेकर यहां तक इसको जाना है तो इनर्शिया को तो इसको जाने दो, इसको रोको मत बीच से, ये कहना चाह रहा है। किसके पास 3 टाइप हो गए, रेस्ट, मोशन, इनर्शिया। बता ये लाइन समझ में आई, बता भाई समझ गया होगा, बता। अब देख इनर्शिया, अगला पॉइंट इसी में, इनर्शिया is directly proportional to inertia is directly proportional to mass का क्या है, mass of the body। देखो इनर्शिया जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बॉडी के मास के बराबर। तुम इसका मतलब बोलोगे भैया इस मतलब का क्या हुआ, तुम मुझे समझाओ, ठीक है, बताओ। तो जरा सा मैं लिख दूं एक और पॉइंट, उसके बाद समझाऊंगा। नहीं ऐसे नहीं, ऐसे ही समझा दो यार, ऐसे ही समझा दो, अगला पॉइंट मत लिखो, ठीक है, समझा देता हूँ। देखो तुम इनर्शिया क्या कहलाता है, एक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बॉडी ऑफ मास ऑफ बॉडी के बारे में, ठीक है। तुम हो एकदम पतले दुबले नहीं, तुम मान लो कि तुम्हारा जो खानदान है, तुम सुपरमैन स्पाइडरमैन के खानदान से आते हो, ठीक है। तुम्हारे स्पाइडरमैन जो है चाचा का लड़का है, भाई है, ठीक है। तुम क्या है, स्पाइडरमैन के खानदान से हो, ठीक है। क्या उसको स्पाइडरमैन के खानदान से हो तुम, ठीक है, ठीक। तो आगे से एक ट्रक आ रही है, एक ट्रेन आ रही है, ठीक है। नहीं ये ज्यादा हो जाएगा ना, हाँ। एक ट्रेन आ रही है, एक बाइक वाला या साइकिल आ रहा है, ठीक है। मान लो कि एक तरफ से ट्रेन आ रही है एकदम स्पीड से, एक तरफ से साइकिल आ रही है। यू बिलोंग टू
स्पाइडर्समैन फैमिली, ठीक है, तो तुम क्या करोगे, तुम किसको रोकने में ज्यादा अपोज रहोगे, किसको रोक सकते हो, तो तुम बोलोगे हम स्पाइडरमैन की फैमिली से हैं तो मैं ट्रेन रोक दूंगा, नहीं, वो नहीं रुक पाएगा। क्यों? कि तुम एज इट इज वो चीज नहीं हो, लेकिन उसके खानदान से हो, तो उसके खानदान से हो तो कुछ ना कुछ तो पावर होगी, कुछ ना कुछ तो पावर हुई होगी, तो तुम रोकोगे किसको, साइकिल को। क्यों? साइकिल को, उसके पावर में तुम्हारे पावर में डिफरेंट है। मतलब समझ में आया कि जितना जितना बड़ा मास उतना बड़ा क्या क्या देखना, डायरेक्शन, इनर्शिया, ठीक है, जितना बड़ा मास उतना बड़ा इनर्शिया। मतलब अगर तुम वहीं पे तुम अगर स्पाइडरमैन रहते, ठीक है, तो तुम करते क्या, ऐसे करता रोक देता ट्रेन को, ठीक है, रोक देता, लेकिन तुम उसके एक्चुअल चीज नहीं थे तो तुम रोक नहीं पाए। तो इस लाइन का मतलब क्या हुआ, इनर्शिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द बॉडी, बॉडी के मास पे डिपेंड करता है, अगले वाले मास पे। मान लो कि तुम्हारा कैपेसिटी है साइकिल को रोकने की, तुम ट्रेन रोकने जाओगे तो तुम चले जाओगे नहीं अल्लाह के पास। हाँ, तो वही चीज है। तो देखो अगला टॉपिक, हाँ, अगला अगला पॉइंट, अगला पॉइंट क्या बोला था मैंने, अभी बोला था मोर मास, मोर द मास, मोर द मास, ज्यादा मास, ठीक है, मोर द मास मोर विल बी इनर्शिया, मोर विल बी इनर्शिया, मोर विल बी इनर्शिया, जितना ज्यादा मास उतना ज्यादा इनर्शिया, तुम्हारा जितना ज्यादा मास होगा उतना क्या होगा, इनर्शिया होगा। मेरे कहने का मतलब यही है। बोलाओ, ये समझ में आया? बता, लाइन समझ में आ गया? बता भाई, ये लाइन समझ में आ गया है कि जितने ज्यादा तुम्हारा मास होगा उतना ज्यादा तुम्हारा इनर्शिया होगा, उतना ज्यादा तुम बॉडी को रोक पाओगे, उतना ज्यादा क्या कर पाओगे, रोक पाओगे। मेरे कहने का मतलब ये था। बता, समझ में आया? बता ब्रो, आगे बढ़ू, बढ़ू आगे? हाँ, लिख लिया होगा, मोर मास मोर वैल्यू, क्या है, मोर इनर्शिया, ठीक है। आगे बढ़ू, बढ़ू, चलो एक एग्जांपल देता हूं तुमको, दिखाता हूं, ठीक है, यूट्यूब पे एग्जांपल दिखाता हूं, मोबाइल लाने दो। एग्जाम्पल ऑफ इनर्शिया, देखना जरा, एग्जाम्पल ऑफ इनर्शिया को मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है। जैसा एग्जाम्पल देखना इनर्शिया का, क्लास 11 में आ गए। देखो प्रैक्टिकल समझो। देखो एग्जाम्पल ऑफ इनर्शिया, देखना जरा, देखना, दिख रहा है? देखो ये बस है, ठीक है, ये बस आ रही है, इस पे लोग बैठ गए, ठीक है, जाने के लिए बैठ गए, ठीक है, देखते जाना, बैठ गए, गाड़ी चल रही है, गाड़ी चल रही है, मतलब क्या, ये गाड़ी चलते ही ये इंसान जो है पीछे की तरफ गिर पड़ा, पीछे की तरफ गिर पड़ा, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये इंसान गाड़ी चलते ही पीछे की तरफ गिर पड़ा, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि जो ये बस थी, क्या थी, ये बस, ये बस थी, ठीक है, ये बस था, इसमें जो ड्राइवर बैठा था, चला रहा था, और जो पैसेंजर इधर बैठे थे, खड़े थे रेल को पकड़कर, वो जैसे गाड़ी चली ना तो ऐसे हो गया, पीछे की तरफ हो गया, पीछे की तरफ हो गया, क्या, पीछे की तरफ होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि हेड पीछे होने लगा, हेड पीछे होने लगा, बॉडी आगे चल जाने लगा। मतलब जो बॉडी तो अपनी जगह पे है, बॉडी अपनी जगह पे, मतलब पैर जहाँ पे, तुम कभी मेट्रो में जाना या कभी बस पे जाना तो तुम खड़े रहना पकड़ के, देखना क्या, तुम्हारा पैर वहीं पर रहेगा लेकिन तुम आगे पीछे हो जाओगे, आगे पीछे हो जाओगे। मतलब क्या, जो चीजें सरफेस से टच है उसमें मोशन नहीं हो रही है, लेकिन जो अपर हेड है, अपर चीजें है, वो क्या हो रही है, मोशन में ला रही है। तो हमारा एग्जांपल ऑफ इनर्शिया पहला, देखो इनर्शिया हो गया, इनर्शिया देखो, बॉडी तो हमारा रेस्ट में था,
बॉडी हमारा जैसे इस पे गाड़ी चलाना है, बैग स्टार्ट किया, बॉडी तो ये वाला पार्ट हमारा रेस्ट में था, ऊपर वाला क्या मोशन में आ गया। बता, ये समझ में आया? बता ब्रो, एग्जांपल से समझ में आया? बता, समझ गया होगा? हाँ देखो समझ गया होगा, बहुत अच्छी बात है, समझ गया तो समझ गया। अच्छा चल, एक चीज और तुझे, एक चीज और एग्जांपल ऑफ इनर्शिया बताता हूँ, ठीक है? इसको हालांकि मैं लिखवा भी दूंगा, इन सब चीज़ों को लिखवा भी दूंगा, लेकिन पहले समझ ले, उसके बाद लिखवाऊंगा तो ज़्यादा तुम्हें क्लियरिफिकेशन हो पाएगी। ओके, देन नेक्स्ट, वो देख, एक देखो, एक पॉइंट देखना मेरी बातों को, ठीक है? एक तरफ कार है, ठीक है? एक तरफ ये कार है, ओके ओके। इसमें जिराफ बैठा हुआ है। जिराफ कितना लंबा होता है? जेबरा, जेबरा जिसको बोलते हैं, ये मान लो क्या है, ये मान लो जेबरा है, ठीक है? ये मान लो जेबरा है, ठीक है? जेबरा जो जान नहीं, जेबरा नहीं ना, जिराफ उसको बोलते हैं ना, जो लंबा सा गर्दन होता है, हाँ जिराफ, ठीक है? जिराफ, आगे दीवार खड़ी है, दीवार खड़ी है, ठीक है? ठीक, एकदम जोर से स्पीड में आ रहा है, एकदम स्पीड में आ रहा है, ऑटोमेटिक इस पे लगा तो जिराफ के जो, ये तो अंदर ही रहा, ये तो अंदर ही रहा, ये झूल कर इधर आ गया, इधर आ गया। जैसे मैं जिराफ हूँ, ठीक है, बहुत बड़ा, ठीक है? मैं दौड़ के जा रहा हूँ, नहीं मैं तो गाड़ी में बैठा हूँ, मैं गाड़ी के कंपैरिजन में रेस्ट में हूँ, लेकिन ऐसे मैं मोशन में हूँ, ऐसे मोशन में हूँ, लेकिन गाड़ी में बैठकर मैं रेस्ट में हूँ, लेकिन ऐसे मोशन में हूँ। अगर दूसरे साउंडिंग के अकॉर्डिंग देखा जाए तो देखा क्या कि आया ऑटोमेटिक इसमें टक्कर मारे जोर से, इसका पैर वहीं पर रहा, इसका शरीर जो है इधर उठ के चला है, ये मोमेंट इनर्शिया है। ये क्या एग्जांपल ऑफ इनर्शिया है कि जहां से सरफेस टच हो, मतलब जहां पे बॉडी टच हो, लोअर वाले पार्ट्स वो तो रेस्ट में ही होंगे, लेकिन जो अपर पार्ट्स है बॉडी वो हमारा मोशन में जाएगा। ये हमारा इनर्शिया का एग्जांपल हुआ। बता, समझ गया? समझ गया? बता भाई, बता, समझ गया? समझ गया? चलो अब इसको लिखवा दूं। इसको लिख सकता है ना, ये जिराफ, इसको फिगर बना के ऐसे लिख लेंगे, जो वाल है, वाल है, इसको बोलते हैं इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ मोशन, ठीक है? ठीक, चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या इसके बारे में लिखते हैं, सम मोर एग्जांपल ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट, एग्जांपल ऑफ एग्जांपल ऑफ इनर्शिया ऑफ, एग्जांपल ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट। ये हमारा एग्जाम, इसके बारे में लिखना है, एग्जांपल लिखना है इनर्शिया का जो रेस्ट में हो। इनर्शिया जब रेस्ट में हो तो इसका एग्जांपल लिखना है, ठीक है? ठीक है, तो तुमने देखा होगा, मेरी बातों को समझना, तुमने देखा होगा कि जब पत्ते पेड़ से गिरते हैं, पेड़ से गिरते हैं तो पेड़ गिरता है नहीं, उसका लीफ क्या उसको बोलते हैं, स्टेम गिरता है नहीं, लेकिन उसके पत्ते गिर जाते हैं। क्यों? उसके पत्ते क्यों? वो अपने स्टेट में चेंजिंग ला रहा है, अपने स्टेट में क्या है, चेंजिंग ला रहा है। तो मेरे कहने का मतलब है, अगर पेड़ इसमें लगी थी जमीन में, पेड़ लगी थी जमीन में, पेड़ अगर लगी थी जमीन में, ठीक है, पेड़ अगर लगी थी जमीन में तो पेड़ गिरी नहीं, लेकिन लीफ गिर गए। क्यों? क्यों कि ये इसका जो सरफेस था, इसका जो सरफेस, ये तो मोशन में नहीं था, ये रेस्ट में था, इसके रेस्ट में थे, स्टेम भी रेस्ट में था, लेकिन लीफ क्या था, लीफ, लीफ हमारा मोशन में था, लीफ क्या था, मोशन में। तो पत्ते यहाँ से गिरे, पहला एग्जांपल ये हुआ। अब इसको जरा सा मैं लिख के समझा देता हूँ, लिखवा देता हूँ इंग्लिश लैंग्वेज में, ठीक है? लीफ, फ्रूट्स एंड फ्लावर, लिखते जाना साथ में, ठीक है? लीव्स, फ्रूट, फ्रूट्स एंड फ्लावर। देख लो, दिख रहा है भाई, छोटा छोटा है लेकिन दिख रहा है ना? दिख रहा है, बात बहुत अच्छा दिख रहा है। फ्लावर फॉल डाउन फ्रॉम अ, फॉल डाउन फ्रॉम अ, फॉल डाउन फ्रॉम अ ट्री, ट्री पेड़ से डाउन होता है। इट इज सेकंड विग्रोसली। बता, समझ में आया कि जो
पत्ते थे, जो फूल थे, जो फ्रूट्स थे, वो पेड़ से गिर रहे हैं। इसका मतलब क्या, अपने स्टेट में पत्ते क्या हो रहे हैं, चेंजिंग कर रहे हैं, अपने स्टेट में मोशन में आ रहा है। क्या रेस्ट में था? अरे नहीं यार, रेस्ट में था पेड़, लेकिन पत्ते गिर गए तो वो मोशन में हो गया ना। बोलो, आर यू गॉट इट माई पॉइंट्स, व्हाट आई वांट टू से? ठीक है, ठीक। ऐसे एनसीईआरटी में दिया ना, इसलिए लिखना पड़ेगा, तो मैं तो लिखने का मन नहीं कर रहा। ठीक है, ठीक, ठीक है। अगला पॉइंट लिखवाऊं? बताना, बता चैट बॉक्स में बोल। ठीक है, लिख, अगला पॉइंट लिखा दो। ठीक है, वेन अ कार इज, ऐसा कर देना। तुमने देखा होगा कार वाला भी एग्जांपल दिया था, वो एग्जांपल को हम यहाँ पे लिखवा देते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ लिखवा दे रहा हूँ, पहले मैं तुमको समझा रहा हूँ फिर लिखवा रहा हूँ, ताकि क्लियर हो सके। वेन वेन अ कार इज अ कार इज इज abruptly, ठीक है, ठीक है, ठीक। एक्सेलरेटेड, एक्सेलरेशन कर रहा है। ठीक है, ठीक। ड्राइवर्स एंड पैसेंजर में फील, ड्राइवर्स ड्राइवर्स एंड पैसेंजर पैसेंजर्स में फील, ड्राइवर्स एंड पैसेंजर फील अ थ्रू देयर बॉडीज आर थ्रू देयर bodies their bodies are moving backward in are moving backward are moving backward in reality, ठीक है, ठीक है, दिख रहा है भाई। इन रियलिटी inertia is making the body inertia is making the body inertia is making the body want to stay। एनसीईआरटी में लिखा है, एनसीईआरटी का लाइन ही छाप रहा हूँ, यहाँ पे लिख रखा हूँ ना मैं पहले से, इसलिए। हालांकि मैंने इसको समझा दिया, लेकिन लिखवाना भी तो जरूरी है। मेकिंग द बॉडी वांट टू stay in place as the car forward। अरे वही चीजें थी कि ड्राइवर और पैसेंजर, हमने तुमको अभी यूट्यूब पे दिखाया नहीं था कि जिसमें बैठे थे। ठीक है, उसमें पैसेंजर क्या हुआ कि गाड़ी के चलने का कारण ऑटोमेटिक पीछे भागने लगा। और पीछे क्यों भागने लगा? उन्होंने देखा कि जो उसका सरफेस था, उसका पैर था, तो वो तो बस के कंपेरिजन में रेस्ट में था। ये जैसे, रुक जा, जैसे गाड़ी चली तो कार चला, बस। तो उसने क्या देखा कि हमारे स्टेट में चेंजिंग आ रहे हैं, हमारा अपर वाला पार्ट जो है वो मोशन में जाके पीछे हो रहे हैं। ये चीजें थी एग्जांपल ऑफ इनर्शिया के बारे में। बता, अब समझ में आया? क्लियर क्या था, आप समझ में आया? हाँ, आ गया होगा। आएगा ही भाई, क्यों नहीं आएगा, इतना मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, चल एक और। अच्छा, एक और एग्जाम्पल था, लेकिन उस एग्जाम्पल के लिए जैसा मुझे कुछ 1-2 रुपए की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, और एक गिलास की जरूरत पड़ेगी, तो मैं लाता हूँ। ठीक है, लेकिन लाऊंगा कैसे, इसमें सामान रखा गया है, बताओ क्या करूँ? एक साथ करा दूँ क्या उसको?
एक साथ करा दूं? बता, यहाँ पे कुछ है भी नहीं। और बता भाई, क्या करूं? बोल। अच्छा लिखा देता हूँ, ठीक है? लिखवाऊँ का समझ में आएगा कि नहीं यार? अच्छा तू देख ले, एक बार दिखा देता हूँ, लिखा देता हूँ। ये गिलास है, ठीक है? गिलास है, ऊपर कुछ पेपर ऊपर डाल दिया। ये ऐसा करो, इस पर पेपर डाल देना, ठीक है? पेपर, गिलास के ऊपर पेपर डाल देना, ठीक है? और इसमें 5 रुपए के सिक्के डाल देना, 10 रुपए, कुछ भी। और जब जो तुम जोर से पत्ता खींचोगे तो नीचे ये सिक्का उड़ के नीचे भाग जाएगी, नीचे भाग जाएगी। ये अपने स्टेट में चेंजिंग नहीं करेगा, ये अपने स्टेट में चेंजिंग कर लिया, लेकिन ये ऊपर था, डायरेक्टली नीचे गिलास अंदर गिर जाएगा, ये हमारा गिलास में गिर जाएगा। जैसे करना क्या, गिलास लेना, गिलास में ऊपर पेपर डाल देना, और ऊपर से 5 रुपए रख देना, जोर से पेपर को खींचना, तो ये पेपर तो बाहर आ जाएगा, ये नीचे गिर जाएगा। तो ये हमारा एग्जाम्पल क्या है? मोमेंट ऑफ, नहीं क्या उसको बोलते हैं, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। तो इसको लिख सकते हैं। अरे यार इसको लिखने की क्या जरूरत है, लिखे लिखे आना पड़ रहा है, ठीक है? इफ एन इंडेक्स कार्ड, कोई कार्ड है, ठीक है? इंडेक्स कार्ड ऑन टॉप ऑफ, ऑन टॉप ऑफ टॉप ऑफ अ ग्लास with with a penny on top it, with on penny on top it हाँ, एक मिनट रुक जा। बताओ, ठीक है? ऑन टॉप, ऑन टॉप, ठीक है? इट द इंडेक्स कार्ड, द इंडेक्स कार्ड क्या करता है? द इंडेक्स आर क्विकली रिमूव्ड, क्विकली रिमूव्ड रिमूव्ड तब तब सिक्का जो था, सिक्का क्या, सिक्का क्या हुआ? नीचे, नीचे डाउन हो गया, डाउन हुआ। इज द एग्जाम्पल ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट। क्या भाई, गर्मी बहुत ज़्यादा है? हाँ नहीं, वो कट जाएगा, यहाँ से बंद कर दो।
चलो भाई, तो ये क्या था, एग्जाम्पल ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट के बारे में। इसमें क्या होता है कि जब बॉडी क्या अपोज करेगा अपने स्टेट ऑफ चेंजेस के बारे में, क्या होता है इसमें, इफ एग्जाम्पल आप तुम देख सकते हो, क्या लीफ फ्रूट्स एंड फ्लावर्स फॉलिंग फ्रॉम द ट्री इज डाउन और फॉल, क्या होता है, तो वो क्या डाउन होने लगती है। तो उसमें क्या होता है, उसमें होता है क्या है कि ये अपने जो स्टेट था, स्टेट में तो चेंजिंग नहीं लाया, लेकिन मतलब क्या, अपने जो बॉडी थे, अपने बॉडी जो सरफेस है अर्थ से यानी बस से कनेक्ट था, उसमें तो चेंजिंग नहीं आया, लेकिन अगर चेंजिंग किसमें आया, जो अपर बॉडी था, अपने ऑटोमेटिक क्या डाउनफॉल पीछे होने लगा। ठीक है, बता, समझ में आया, ये चीजें समझ में आ गई। थोड़ा सा एक दोस्त आ गया था, उसी से बात करने लगा था। ठीक है, बता बता भाई, समझ में आया, बता बता ब्रो। चलो अब आगे बढ़ते हैं इनर्सी, एग्जांपल ऑफ इनर्सी ऑफ मोशन के बारे में, रेस्ट हो गया, मोशन के बारे में। एग्जांपल ऑफ इनर्शिया ऑफ मोशन, एग्जांपल ऑफ इनर्शिया ऑफ मोशन। ये लिखो जरा सा, मैं पानी पी लूँ यार, दिमाग खराब हो गया, प्यास लग गई बहुत तेज, गर्मी ज्यादा है ना। इसको लिखो तुम। चलो अब देखो जरा सा, तुम पहले मेरी बातों को समझना, इसका एग्जांपल मैं समझाता हूँ क्या था। ठीक है, इसका एग्जांपल क्या होता है, तुम जैसा मेरी बातों को समझना। तुम सपोज करो कि क्या हुआ, सपोज में कि तुम साइकिल चला रहे हो। ठीक है, साइकिल चला रहे हो, साइकिल किस वजह से चल रही है, तुम पैडल मार रहे हो, अब पैडल मार रहे हो तो चल क्यों रही है, क्योंकि फ्रिक्शन लग रहा है इसके साइकिल के पहिए में, और नीचे क्या जो रोड है उस दोनों में फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, क्या फोर्स की वजह से साइकिल चल रही है। जो फोर्स लगा तो क्या हुआ कि अपने स्टेट में क्या कर रहा है, धीरे धीरे चेंजिंग ला रहा है, धीरे धीरे क्या हो रहा है, चेंजिंग ला रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ क्या कि जब अपने स्टेट में चेंजिंग लाया वो, अपने स्टेट में चेंजिंग लाया वो, क्या अपने स्टेट में चेंज, जब तुमने साइकिल पे पैडल मारा, जब तुमने साइकिल में पैडल मारा तो तुम्हारा फोर्स ड्यू टू फ्रिक्शन फोर्स साइकिल भी स्टार्टिंग द रनिंग सोन, तो रन वो चलना स्टार्ट का हो गया, स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो क्यों हो, अगर मान लो कि वहां पे फ्रिक्शन फोर्स नहीं लगता है, एकदम पूरा प्लेन रहता, तो क्या तुम कितना भी पैडल मारते हो चल पाता, नहीं, गिर जाते तुम वहीं पे। तो इनर्शिया ऑफ मोशन क्या कहलाता है, इनर्शिया ऑफ मोशन क्या होता है कि जब भी फोर्स, एग्जांपल में क्या कि जब तुम साइकिल चला रहे हो तो पैडल तो मार रहे हो, लेकिन साथ में फ्रिक्शन फोर्स की जरूरत पड़ती है। दैट्स एग्जांपल ऑफ इनर्शिया ऑफ मोशन के बारे में। बता, समझ में आया, इनर्शिया ऑफ मोशन के बारे में समझ में आया। कि देखो जैसे एग्जांपल में लिखवा देता हूं, ठीक है, वेन क्या लिखवा दूं, हाँ, वेन पेडलिंग, पेडलिंग मतलब पैडल जो तुम लोग चलाते हो। ठीक है, पेडलिंग 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 ठीक है, ठीक है, पेडलिंग अब बाईसाइकिल, पेडलिंग बाईसाइकिल, पेडलिंग अब बाईसाइकिल, इफ यू स्टॉप पेडलिंग, इफ यू स्टॉप पेडलिंग, इफ यू स्टॉप पेडलिंग, ठीक है, तो तुमने क्या देखा, स्टॉप यू पेडलिंग, देन द बाइक, बाइक मतलब साइकिल, बाईसाइकिल बात वही है। ठीक है, बाइक कंटिन्यूअस गोइंग until फ्रिक्शन और ग्रेविटी शो इज डाउन, ग्रेविटी शो इट डाउन। तो तुम बोलोगे भैया आपने मुझे बोला कि जब हम साइकिल में पेडलिंग कर रहे हैं, पैडल चला रहे हैं, तो उसके पहिए जो है ग्राउंड में जो सॉइल मिट्टी है, नहीं जो सरफेस नीचे मिट्टी पे, ठीक है, जमीन पे, रोड पे, उसमें फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है और ग्रेविटेशन के वजह से साइकिल चल रही है। बिल्कुल सही बात है, अगर फ्रिक्शन नहीं होता, अगर ग्रेविटेशन नहीं होता
तो ग्रेविटेशन नहीं होता तुम हवा में उड़ते साइकिल को लेके। अगर ग्रेविटेशन क्या है भाई, ग्रेविटेशन अपनी ओर खींच के रखता। हम खड़े क्यों हैं? ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स ना हो तो मैं यहाँ पे खड़ा नहीं रहूंगा, ऐसे उछलता रहूंगा, ऐसे उछलता रहूंगा, ठीक है। इसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। अब फ्रिक्शन की वजह से, अगर फ्रिक्शन हो तो मैं चल नहीं पाऊंगा, गिरता जाऊंगा चलूंगा, तो ये क्या है? फ्रिक्शन फोर्स है। ओके, आई गॉट माय पॉइंट्स, व्हाट आई एम टू से। ये चीजें फर्स्ट एग्जांपल हुआ, बता समझ में आया? बता ब्रो, बता। चलो इसको लिख लिया, अगला पॉइंट लिखवा तो पहले लिख ले। लिख, चलो अब एक एग्जांपल और दिख क्या, कि जब तुमने देखा होगा वेन तुमने देखा होगा, क्या देखा? वेन द सेलिंग फैन मतलब छत वाला जो फैन है तुम्हारे ऊपर, देखना तुम्हारे ऊपर जब आप बैठे हो ना, देखो तो छत पे फैन है, पंखा, ठीक है। तो तुम देखना क्या, वेन सेलिंग फैन स्विच ऑफ fan is switch off, okay, off, the blades of the blades of the fan still rotate until the air friction act as air friction लिखा दूं? हाँ लिखा देता, air friction acts on them। मतलब समझ में क्या आया? कि तुम पंखा देखो अपने ऊपर, देखो तो जरा पंखा है तुम्हारे ऊपर, देखो, हाँ है भैया, है पंखा तो है। तो तुम देखो क्या, कि जो पंखा है चलाकर चल रहा है, ठीक है, पंखा का स्विच बंद करो, स्विच बंद करने के बाद वो हिलता रह रहा है, बोलता रह रहा है रोटेशन में। क्यों? ड्यू टू फ्रिक्शन फोर्स। उस पर क्या हो रहा है? रोटेशनल फोर्स। रोटेशनल में क्या कर रहा है? वो रोटेट कर रहा है, रोटेशनल सर्कुलर मोशन में क्या कर रहा है? रोटेशन मोशन में वो अपने आप को सर्कुलेट कर रहा है। क्यों? ड्यू टू फ्रिक्शन फोर्स। तो हमारे कहने का मतलब क्या है, कि जब भी कुछ भी होगा तो फ्रिक्शन भी जरूरत पड़ेगी इसमें, कैसे? मोशन में, इनर्शिया। ये बोल रहा है कि हम रेस्ट में है नहीं। अरे तुम अभी भी नहीं समझ में आया, मैंने तुमको क्या बोला था, कि ये जब मोशन में है तो ये चाह नहीं रहा है कि मैं रेस्ट में आ जाऊं, लेकिन तुमने पंखा जरा स्विच ऑफ किया तो धीरे धीरे से तुम्हें सो रही हो, तुम सो रहे हो भाई, बिस्तर पे तुम सुबह का 4-5 बज रहे, ठीक है। तुम्हारी अम्मी ने जगाया कि तुम जल्दी से जग, तो तुम करोगे क्या? अभी रुक जा, थोड़ी देर में जगता हूँ, जगती हूँ, ऐसे करते 10 मिनट लगेंगे, ठीक है। तो वही ये कर रहा है कि पहले बेचारा मोशन में चल रहा था, इतना अच्छा खासा, तुमने स्विच ऑफ कर दिया, चाह नहीं रहा बंद होना, लेकिन धीरे धीरे करके एक टाइम पे बंद हो रहा है। ये क्या है? इनर्शिया ऑफ मोशन है। यही तो एग्जांपल है। अगर ये भी नहीं समझ में आया तो मैं नहीं पढ़ाऊंगा आज से तुम्हें। 1 नंबर का कंटेंट तुम्हें दे रहा, पेड बैच में जाओगे ना बेटे, अगर तुम ऑफलाइन जाओगे 40,000 50,000 रुपये दोगे, फिर ऐसा चीजें नहीं मिल रहा जो तुम्हें यूट्यूब पे फ्री में दे रहा। बता, समझ में आया? बता भाई, बता ठीक है, हो गया ना, समझ में आया? चल एक एग्जांपल और लिख ले, ठीक है, एक एग्जांपल और इसका लिख ले, उसके बाद डायरेक्शन के बारे में पढ़ लेंगे और न्यूटन के बारे में कल पढ़ेंगे दूसरे लेक्चर में, आज नहीं पढ़ूंगा, ठीक है। ठीक, तो तुमने एक एग्जांपल देखना, एनसीईआरटी का एक लाइन है, एनसीईआरटी खोल के देखना, उसमें क्या लिखा है कि अगर एक बॉल है, तुम एक पॉइंट से यहाँ पे एक बॉल रखी हुई है, ये हमारे पास सरफेस है, नीचे हो रहा है, धीरे धीरे नीचे हो रहा है, ठीक है। अब ये जमीन पे आ गया, ठीक है, ठीक। तो तुम किया क्या? यहाँ से धक्का मारा, फिर यहाँ पे रोक दिया, फिर यहाँ से धक्का मारा, फिर यहाँ पे रोक दिया, फिर यहाँ से धक्का मारा, यहाँ पे रोक दिया, फिर यहाँ से धक्का मारा, रोक दिया, फिर यहाँ से धक्का मारा, रोक दिया। तो ये तुमको गाली देगा, बोलेगा क्या? तो धक्का दे चुपचाप, नहीं तो मुझे रहने दे जहाँ पे ये रेस्ट में है। तो रेस्ट से क्या होगा? ये मोशन में था, ये मोशन में है, ठीक है, मोशन में आ गया, ये मोशन में है पहले से, मोशन में, ठीक है, ऐसे चीज का मोशन में है। यहाँ पर तुमने रोक दिया, फिर मोशन में आ गया, फिर रुक दिया, फिर एक टाइम पाने के बाद धीरे धीरे चलते चलते यहाँ पे रुक जाएगा,
तो हमारे क्या है, ये अपने स्टेट में चेंजिंग आ रहा है, अपने स्टेट में क्या आ रहा है, चेंजिंग आ रहा है। कि तुम लिख सकते हो क्या, तुम क्या लिख सकते हो, इफ अ बॉल इज ऑन स्टिलेंटेड इज इफ अ बॉल इज ऑन, क्या लिखा था मैं, इज ऑन स्टिलेंटेड क्या लिख रहा था, स्लेंटेड, इफ अ बॉल इज, अच्छा सॉरी, स्लेंटेड स्लेंट स्लेंटेड सरफेस, अरे फिसलने वाला उधर के ऊपर से स्लेंटेड पिछला हुआ ना, सिलेटेड, हाँ तो वही है कि इफ अ बॉल इज अ स्लेंटेड सरफेस, ठीक है, सरफेस, एंड यू लेट गो एंड यू लेट let go, gravity will make it, gravity will gravity will make it roll down the slope roll down the slope, okay, roll down the slope. It has inertia, it has inertia, क्या है इसके पास, inertia, and if inertia, and if there is a if there is a and if there is a area at the area is a area at the area at the bottom of the slope bottom of slope, it will be continuously moving, it will be continuously moving। वही चीजें था जिसको हमने लिखा दिया, तो मैं एग्जांपल है तो लैंग्वेज में लिख ले भाई। फिर हम प्रणाम करेंगे किसको, सर आइए सर न्यूटन साहब को थोड़ा सा रेस्पेक्ट करेंगे, लिख लिया होगा, चल आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इसके बारे में एग्जांपल ऑफ इनर्शिया ऑफ मोशन हो गया, एग्जांपल ऑफ डायरेक्शन, अब डायरेक्शन को पढ़ लेते हैं बस, उसके बाद हो गया, ये हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट हुआ जितना गोल था। एग्जांपल ऑफ जैसे लिखना यार, लिखना तो क्या लिखा था, एग्जांपल ऑफ इनर्शिया ऑफ क्या, डायरेक्शन, ओके इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तुम देखना जरा मेरी बातों का, आप क्या कहने का मतलब, तुम चांद को देखा होगा, उससे अपना कंपेयर करें, चल शक्ल देखी अपनी, बंदर सा तो लगती है, तू देख मेरी बातों को समझ, तू चांद को देख, ठीक है, तुम अर्थ को देख जिसमें हम लोग हैं, अर्थ क्या हो रहा, अर्थ घूम रहा, अर्थ क्या हो रहा, मोशन कर रहा, हमेशा मोशन में है, ठीक है, लेकिन हमें पता नहीं चल रहा। चांद जब देखता है उसको तो शर्मा जाता है, कैसे ये चांद है मान लो, ठीक है, ये शर्मा गया देखकर, क्या होगा, शर्मा गया देखकर, ये बोल रहा है कि हमेशा घूम रहा है, इसका डायरेक्शन जो है ना घूम रहा है, इसकी चेंजिंग लानी पड़ेगी। तो ये क्या होगा, एक तरह का एग्जांपल है, ठीक है, मतलब तुम एक डायरेक्शन से खूब स्पीड में आ रहे हो, एकदम स्पीड में, और इधर से तुम स्पीड में बाइक चलाते आ रहे हो, ठीक है, बाइक चलाते आ रहे हो, ठीक है, इधर से तुम्हारे, मैं इधर से जा रहा हूँ, इधर से आ रही है कोई ट्रेन आ रही है एकदम जोर से, मारेगा टक्कर उड़ा के सीधे मेरे डायरेक्शन में चेंजिंग ला देगा, क्या होगा, इनर डायरेक्शन चेंज कर दिया, ठीक है। तो इनर्शिया क्या कर रहा है कि जो इसका एक्चुअल डायरेक्शन था उसमें चेंजिंग ला दिया, लेकिन ये चाह नहीं रहा था लाना, लेकिन चेंजिंग ला दिया, बताओ ये चीजें थी। इसको थोड़ा सा मैं लिखवाऊंगा ना तुम समझ, वी टेंड टू फॉल साइड वे while we
WHILE, while we are sitting, we are sitting in a bus, in a bus, and it marks a sudden sharp turn। मतलब वही समझ में आया, ठीक है। तुम सबसे ज्यादा सबसे पीछे वाले सीट पे जाके तुम चोमी की तरह ऐसे चोमू बने हो और पीछे जाके बैठ गए सीट पे, बस पे, ठीक है। जब कंडक्टर आया टिकट लेने तो तुम बोले कि हमारे पास टिकट तो ना है, हम कैसे दे दे, हम तो गरीब आदमी है, तो तुम्हें मारेगा नहीं। वो कहने का मतलब नहीं है भाई। मतलब अगर तुम मान लो कि टेंड टू फॉल, FALL, fall a side wave while we are sitting a bus and it marks a sudden sharp turn। मान लो कि हमने बस में ऐसे बैठे हुए एकदम चोमुक से तरह से हेडफोन लगाए हुए गाना सुनते जा रहे हैं और बस क्या क्या एकदम सीधा एकदम स्पीड में जा रहा है, स्पीड में ऐसे जा रहा है और यहाँ से टर्निंग है, घुमाने वाला है, ऐसे घुमाया तो तुम ऐसे हो गए क्या, अपने स्टेट में चेंजिंग ला दिए। क्या कहले, चेंजिंग ला दिए, तो हमारा क्या होगा, एग्जाम्पल होगा। बता, अब यहाँ भी नहीं समझ में आया तो मैं क्या करूँ, दुनिया का तुम्हें कोई नहीं समझा पाएगा, ठीक है। बता, बस इतना ही। चलो अब हम कल का जो नियम है सर आइजैक न्यूटन साहब को पढ़ेंगे। सर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, बहुत ही महान वैज्ञानिक थे, बहुत ही लगभग बहुत ही इनके बारे में जितना बोला जाए, इनको पहले नमस्कार प्रणाम और सलाम करके क्लास स्टार्ट करना कल, ठीक है। बहुत ही अच्छे इंसान थे, इन्होंने पूरे 60 to 70% फिजिक्स सिर्फ एक इंसान के ऊपर है। पूरे 11th 12th यानी तो अभी तक जितना फिजिक्स है दुनिया में लगभग 60 to 70% इनका है, इनका दिया हुआ है। तो इनको अच्छे तरीके से नमस्कार करना, सलाम करना और पढ़ना इनके बारे में। बहुत ही अच्छे इंसान थे भाई। इनके थर्ड नियम बहुत फेमस है, न्यूटन्स थर्ड लॉ, 1 2 3, ठीक है। बता, समझ में आया ना। आज तक इतना ही रहेंगे। कल सर आइजैक न्यूटन सर के बारे में 3 लॉ इनके पढ़ेंगे, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड लॉ के बारे में, ठीक है। चलो थैंक यू सो मच, मिलते हैं फिर कभी, नहीं फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में ब्रो, कल मिलते हैं। चलो पढ़ते रहना साथ में, ठीक है। कोई दिक्कत हो तो मुझे बताना, नहीं तो तुम्हारा सर फाड़ देंगे। बाय बाय, जय हिंद।